राम 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 सीता राम राम राम। सेतु बांध कपिसेन जिमि उतरी सागर पार रामा उतरी सागर पार। गयौ बसेठे वीरवर जय विधि बाल कुमार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। निश्चर की सलराई वरन से विविध प्रकार रामा वरन से विविध प्रकार। कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। काकभूषण जी गरुड़ जी को सुनाने लग रहे हैं, वही कथा हमें मिली है। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालीपुत्र अंगद दूत बनकर गए वह सब कहा। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा लंका जाहु आत्मम कामा। यही बात है, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा लंका जाहु तात मम कामा। राम जी ने दूत बनाकर भेजा, जिसको राम जी भेजे फिर उसका तो कहना ही क्या है। यही बात है, राम जी ने जिसको चुना है तू दूत बनकर जाएगा तो मेरी लाज जाए तो जाए भले ही मगर ना तो हाँसी होगी तुम्हारी। भगवान की जिम्मेदारी है, यही बात है जी। बात है। फिर अंकल ने देखो जब राम जी ने भेजा भाई उसका तो दुश्मन का तो कार्य हो जाए, वो कल्याण हो जाए, मेरा काम हो जाए और तुम बल बुद्धि के निधान हो। बिल्कुल उन्होंने भगवान का प्रताप जो हृदय में धारण करके गए तो देखो वहाँ धूल मचा दी लंका में। वो बातें कही जो हनुमान जी ने नहीं कही। हनुमान जी ने इतनी बातें नहीं कही लंका में जितनी अंगद ने कही। बहुत बहुत मैंने खूब कही रावण का, खरी खरी बहुत खरी खरी डायरेक्ट एकदम। और पैर जमा दिया, कमाल है, हम सीता हार जाएंगे। अंगद कहने लगे यह बात मतलब राम जी तो कहे तो चलो, लेकिन भगवान के विश्वास पे भगवान के प्रताप हृदय में धारण करके गए ना, इसलिए वो ये तो जो दोहा लिख रखे उत्तरकांड में ही है। सेवक सब भाव बिनु भवन तरिय उर्गारी रामा भवन तरिय उर्गारी। भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय हो। मसकहि करहि बिरंचि प्रभु अजहि मसक देहीन रामा अजहि मसक देहीन। अस विचार तज संशय नाम ही भजहि प्रवीण। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। जब तक हमारे हृदय में ये भाव नहीं पैदा हो जाता कि मैं सेवक हूँ और श्री राम जी मेरे स्वामी है, तब तक भवसागर से तरना नहीं होगा। और इस सिद्धांत को हृदय में पकड़कर श्री रघुवीर का भजन कीजिए, यही बात है। हाँ। वो मालिक अपना सब कुछ और कोई को नहीं, अपना वही है बस खाली, यही बात है भगत जी। वही है। हाँ, हमने संसार को अपना मान रखा है, लेकिन संसार में तो सब कुछ हुआ है, धोखा भी हुआ, बेईमानी भी है, धूर्तता भी है, लेकिन भगवान के उस घर में धोखा नहीं है, यही बात है भगत जी। हाँ। वही अपना है। तो यानी कि हमारे हरदम ये भाव कब पैदा होंगे? कथा प्रसंगों से। अब जो अंगद किस प्रकार से गया है क्या किसी को पता था? जब तक आप सत्संग में को नहीं आए थे, हमने केवल ट्रेलर मात्र देखा था। सारी जिंदगी
जब तक आप राम कथा में नहीं आए थे तो फिल्मों में जब देखा करते ना, ट्रेलर दिखाया करते पहला, वो ट्रेलर ही था, असली पिक्चर थी रामचरितमानस है। यही बात है भगत जी। हाँ ठीक बात है। अपने जीवन में सिर्फ ट्रेलर को ही हमने पिक्चर मान लिया था, लेकिन सत्संग में आऊँगा तब मेरा लगा असली क्या चीज़ है। तो हम सौभाग्यशाली है परम जो हमें राम कथा मिली है। तो क्या लिख रखा देखो, जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए वह सब कथा कही। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर खाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, आ जाओ अंदर आ जाओ। मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सारी बातें बताई। और उसके बाद क्या कहा, सीता रघुपति मिलन बहोरी, रघुपति सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन के निय स्तुति कर जोरी, पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता। अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। रावण वध के पश्चात सीता जी और राम जी का मिलन। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वहाँ पर ब्रह्मा जी स्तुति गावा है, ये राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। यही बात है भगत जी। हाँ ये वहाँ पर शंकर भगवान भी स्तुति कर रहे हैं और शंकर भगवान यही कहने लग रहे हैं कि है ना, जब अवधपुरी में आपका राज तिलक होगा तब मैं आऊँगा। यही बात है। हाँ इंद्र ने भी स्तुति करी है। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, तो सारे प्रसंग कहे। पुष्पक विमान, मन की गति से चलने वाला, यही बात है भगत जी। और कितने लोग बैठ जाओ, उसके बावजूद भी 2 लोगों की शायद सीट खाली रहे। हाँ और 2 मंजिला या 3 मंजिला जो 2 भी है। मंजिला। हाँ, पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले वह सब कहा। जय विधि राम नगर निज आए, पायस विशद चरित सब गाए। कैसी बहोरी राम अभिषेका, पुरबर नत निप नीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्यापुरी में आए, वे सब उज्जवल चरित्र का गुसुंड जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए, देखो अयोध्यापुरी का वर्णन किया। देखत पूरी अखिल अग भागा, वन उपवन बापी का तड़ागा। क्या अयोध्यापुरी, क्या कहना अयोध्या का। देखते ही आपके अनंत जन्मों के पाप जलकर नष्ट हो जाएंगे, इतनी पवित्र पुरी है अयोध्या। यही बात है भगत जी। बिल्कुल। राम जी खुद कहने ला रहे हैं, जन्म भूमि मम पूरी सुहावनी, जन्म भूमि मम पूरी सुहावनी। उत्तर दिशे बह सरजो पावनी, जाम जनत विनय प्रयासा। मम समीप नर पावहि बासा। राम 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 सीता राम राम राम।
सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जान नहीं को। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। क्या कहना अयोध्या का, देखो 2-3 बार ही जाए बेटा बिल्कुल भी कौन भरिया, इसका उल्टा हो गया भाई, भूख ज़्यादा बढ़ गई। यही बात है, ये सत्संग के कारण है। असली जो बात है सत्संग के कारण, जब हम सत्संग के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से जब अयोध्यापुरी का हमें महत्व का पता चला, उसकी महिमा का पता चला, अयोध्या कैसी है, तभी तो बार बार हमारा ये मन करेगा। यही बात है भगत जी, तभी तो मन करेगा वहाँ पर जाकर सरयू जी में स्नान करना, रामगढ़ी के मानगढ़ी के दर्शन करना और रामलला के दर्शन करना। और कितनी पवित्र, देखने मात्र से ही। और जो सरयू नदी है देखो, उसमें है ना दर्शन करने मात्र से आपके है ना पाप नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श करने से पाप नष्ट हो गए, और जलपान और स्नान तो रह गया फिर उसके बाद। यही बात है। और राम जी कहने ला रहे, जो स्नान करेगा मेरे पास बैठने का अधिकारी हो जाए। सरयू नदी की तो महिमा बहुत भारी है। पहले आप लोग ये रामायण सुनी कोनी, पढ़ी कोनी है, बस तो पतो कोनी, तो गंगा जी को नाम सुने तो बस, ठीक बात। लेकिन सरयू के बारे में जब रामायण सुनी और पढ़ी तो पता चला कि सरयू जी तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ही बड़ी तो महिमा है। दर्शन करने से कमाल है, दर्शन करने से पाप नाश हो जाए, पान करने से, नहाने से वो भगवान स्वयं कहने लग रहे वो मेरे पास बैठने का अधिकारी हो जाता है। सरयू नदी की ये महिमा है, बताओ। और सरयू जी में भगवान रोज नहाया करता है, सारा उनका परिवार नहाया। और अंत में जो है ना राम जी सारी अयोध्या को लेके, अपने मित्रों को लेकर के सरयू जी में समाये हैं। जब लीला समेटनी थी राम जी को, तो सरयू जी में समाये हैं सारे के सारे। रामायण कहने लग रही है हमारी। और राम जी है ना 11,000 वर्षों तक जो भी राज किया अयोध्या में, प्रतिदिन सरयू जी में स्नान किया करते हैं। प्रतिदिन चौपाई है वो। प्रातः काल से रहु करि मजन, बैठहि सभा संग द्विज सजन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम जति सब जानहि। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। दरस परस में जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना, नदी पुनित नित महिमायते, कहि न सकहि शारदा विमल मते। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। ये नदी इतनी पवित्र है कि माँ शारदा, जिसकी निर्मल बुद्धि वाली माँ शारदा भी इसकी सम्यक महिमा का बखान नहीं कर सकती, हम कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रातःकाल सरव करी मज्जन। अब राम जी का जो महल है वहाँ पर कोई कमी थोड़ी है, वहाँ पर ठंडा पानी और गर्म पानी, हर प्रकार की सारी सुविधा है, गुलाब जल और ये कोई कमी को नहीं, राजाओं के राजा है। लेकिन प्रातःकाल सरव करी मज्जन, प्रातः सवेरे और भाइयों के साथ वो सरयू जी में स्नान करते हैं, कितनी पवित्र है। तो कहने का भाव यही है, सत्संग करने के बाद जब महिमा सुना तो कितना मन करा है, और जो मन बार बार वहीं पहुंच जाए। तीर्थ राम चरण चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। इसलिए तीर्थों का महत्व है। जब वहाँ पर जाएंगे तो वाल्मीकि जी कहना रहे, प्रभु आप उनके हृदय में बस जाइए। आपने देखी हो नदियाँ, हाँ क्या कल कल करती, वो हनुमानगढ़ी, वो रामलला, वो ये जो कनक भवन देखने के बाद उसकी छाप हमारे हृदय में बैठ जाती है। ये विशेष बात है। इसीलिए इन तीर्थ स्थानों में अवश्य जाना चाहिए, जब भी हमारे पास समय हो, जब भी हमारी ये सुविधा अवसर मिले। जब भी अयोध्या का नाम होगा तो मैं घाट पर पहुंची जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, घाट वाह, ये जो कितना वाल्मीकि जी आनंद कहना, है। अयोध्या
सबसे पवित्र स्थान है। देखो 11,000 वर्ष जहाँ भगवान का अवतार में राम जी रहे है, वो तीर्थ को केकण में जहाँ राम जी थोड़ी थोड़ी देर रहे, जहाँ राम घाट बन गया बटे चित्रकूट में, और कई जगह जहाँ जहाँ सिंहबेरपुर में है बटे भी वह भी तीर्थ बन गया। और जो 11,000 वर्ष तक रहे राम जी, रोजाना मैं नहानो और अंत में मैं समानो। वो धरती भी कितनी मतलब वो राम जी रोज घूमे है, सब पे चरण पड़ा है, तो वो धरती भी कितनी पवित्र होगी। लोक समस्त विदित बखानी बालकांड में चौपाई है। आप यह ना सोचो कि धरती का सबसे पवित्र टुकड़ा अयोध्या है। जितने ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का सबसे पवित्र टुकड़ा जिसका नाम अयोध्या धाम है, ये चौपाई लिख रहे कि रामचरितमानस। लोक समस्त विदित बखानी, जितने भी लोक है, आप जो भी जाना है, 14 लोक कितने भगवान जी बोले, हाँ, उनमें सबसे पवित्र यदि कोई टुकड़ा है ना, वो अयोध्या है। तो अयोध्या यानी कि भगवान हमें बुलाए बार बार आप जावा। लोचन 4 वर्ष बहुत हो गए, बहुत हो गए। 11,000 वर्ष जहाँ राम जी रहे। अयोध्या का बार बार भगवान आपने खुद ने बड़ाई करी है, सभी देवी देवता ने करी है। इंद्र भी ईर्षा करे अयोध्या का माँ भाई में, क्यों ना। बिल्कुल। राम राम। अयोध्या का क्या कहना। अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य है, देवताओं का इलाज करने वाले, सही बात है। उड़ई मकान है क्या नहीं, आया करो, रोज आया करो, बहुत अच्छी बात है। लाभ उठाया करो, सत्संग का लाभ उठाओ, भगवान के भजन में प्रेम हो जाएगा। सत्संग से प्रेम होता है भगवान। अब यही दुआ होगा, सत्संग से प्रेम होता है। अब यही दुआ आ जाएगा, गरुड़ जी कहने ला रहे हैं। तो देखो अयोध्या धाम के बारे में एक बात और भी बताऊंगे। 25 नवंबर को भी प्रधानमंत्री जाऊंगे, ध्वजा फहराऊंगे। देखो वहाँ अपनी सनातन की ध्वजा, राम ध्वजा, और मंदिर के पूर्ण होने की घोषणा की जाओगी। तो कितना देदीप्यमान अयोध्या, कितनी चमक लाग रही है, कितने विकास के कार्य होंगे। यही बात है भगत जी, बस चारों तरफ। इसीलिए देखो सनातन धर्म का हमारी उन्नति होने लग रही है हमारे देश में। ये बात की हमें बड़ी खुशी हो गई भाई। मंदिरों का जी का खत्म हो रहा था, खंडर हो रहा, भांगा उद्धार होने लग रहा है, संतों की वाह वाह होने लग रही है, संतों का सम्मान होने लग रहा है। ये सनातन धर्म का हमारा जो सम्मान हो रहा है, ये ऊपर जो बढ़ रहा है, ये हमारे राजा अच्छे इसलिए हो रहा है। ठीक बात। नहीं तो पिछले कई साल पहले तो मतलब हमारे राजा ऐसा था ही को नहीं। मैं कोई ना मंदिर को ध्यान करया करता, ना संतान को ध्यान करया करता, ना मांगो सम्मान करया करता मस्जिदा बनी है। यदि मस्जिदा बनी फिर हम बस वो ये भी मानो। अब हमारे राजा है वो धार्मिक विचारों के, ये अच्छी बात है। ठीक बात। वह धार्मिक विचारों का ये बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से पहले विक्रमादित्य जी आया, वह अयोध्या बनवाई हो रहा है, मंदिर कितने मंदिर बनाए, तो आज उनका नाम है ना। ठीक बात। इसलिए ये भी अगर कुछ अच्छा कार्य करके जावेगा तो आगे भी नाम होगा। बिल्कुल भाई ये मंदिर, ये अयोध्या में ये मंदिर बनाया, मोदी के समय में बना, काशी जी में कॉरिडोर बना, ये मोदी के समय में बना। ये बातें बाद में आएगी, साल 100-200 साल बाद आएगी ये बातें। बहुत मंदिरों का उद्धार किया है, बहुत ही मंदिर। और देखो पब्लिक ने भी साथ देने लग रहे हैं, अब देने लग रहे हैं। अब 4 राज्यों में जैसे चुनाव हुए हैं, चारों में बीजेपी आई है। अब ये बिहार वाला तो कमाल कर दी उन्होंने। उन्होंने सनातन, कहने का मतलब है वो उन लोगों ने सनातन धर्म का समर्थन किया है, सनातन धर्म का समर्थन किया, इसलिए ये इतनी सीटें, बताओ 202 सीटें दे दी, हद कर दी उन्होंने। तो मैं तो बोले मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, तेजस्वी तो बोले 18 तारीख ने। हाँ कही थी ये बात, लेकिन पब्लिक ने सनातन धर्म का सम्मान किया है। वहाँ सीतामढ़ी में सीता जी का मंदिर बनेगा, बहुत भव्य है, भव्य है। वो बिहार में है, बिहार में है, उसका उद्घाटन हो गया, वो मंदिर बनना चालू हो गया। और बिहार का और अयोध्या का कितना कैसा संबंध है, ससुराल का और पीर का हो गया। सीता जी सीतामढ़ी की है,
और राम जी अयोध्या के है, कैसा संबंध है? उन लोगों ने ये बातें मानी है। दुनिया को सबसे बड़ा मंदिर भी बिहार में ही बना राम जी, दुनिया को। बताओ। वो तो है ही। और मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, सीतामढ़ी में जैसे भूमि पूजन हुआ सीता के मंदिर का, इनकी है ना जीत पर उसी दिन मोहर लग गई थी। सीता जी का आना बहुत जरूरी था। यही बात है भगत जी, ये मंदिर 900 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, कोई मामूली को नहीं। 900 तो स्टार्टिंग है, पता नहीं बाद में कितने के लागेंगे। यही बात है भगत जी, 900 करोड़ रुपए तो एक उसका ना वो बजट रखा गया है। तो कहने का भाव ये जरूरी था, हम सनातन के धर्म के पुनरुत्थान के लिए ये जरूरी था। जो भगवान का है ना, जो भगवान का साथ देता, हमारे धर्म, हमारा धर्म हिंदू धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, जो उसमें साथ देवे हम उनके भी साथ हैं, और जो इनका विरोध करे उनसे हम साथ नहीं रहेंगे। भैया हमारे लिए कोई भी हो, जो राम का है वो हमारा काम हमारे है। काम का है। सीधी सी कोई कांग्रेस छोड़ करके अगर बीजेपी में आ जाता है तो वो हमारे लिए आदरणीय है, बढ़िया है। ठीक बात। वो भी राम नाम भजन करेगा। पूरा कोई आ जा, कोई भी आदमी जिसको भगवान ने नाम मान तो रखा है, पूरे सत्संग में आ जा तो उसका सम्मान क्यों नहीं होगा? ठीक बात। और फिर वो अच्छी बात ही सीखेगा, वो अच्छी बात ही सीखेगा, वो भगवान का भजन ही करेगा। गलत जगह जाओगे तो गलत बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे ग्रंथ है, हम पढ़ नहीं पाए, हमें पढ़ने नहीं दिया इन्होंने। पूरे भी हरेक को नहीं आ सके तो हम हरी कृपा, भगवान की कृपा वो तो है ही। हरी कृपा। हाँ। असली जो बात है ना, हमारे ग्रंथ जरूरी है, ये ग्रंथ के द्वारा ही हमें ज्ञान मिलेगा। तो क्या लिख रखा है? श्री अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए, कथा समस्त भूषुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, सुन सब राम कथा खगना, कहत बचन मन परम ऊंचा। भुसुंड जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। अब जो भी चौपाई आओगी ना, अमृत में चौपाई है हमारे लिए सारी। ये उत्तरकांड है, शुरू से बार बार कहने लगे उत्तरकांड का क्या कहना है। यही बात है भगत जी, हर बात का हर उत्तर बात है ना इसमें। हाँ, हर बात का उत्तर है। बड़े सरल भाषा में, बड़ी सुंदर भाषा में, सहज भाषा में, हमारी अपनी भाषा में, इसलिए बड़े प्रेम से अपन है आदर सहित राम कथा कल बिटप गुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। तो हमने भी आदर सहित सुनना है, हमारे लिए ये चौपाइया है। सुन्यऊ सकल रघुपति चरित, गयऊ मोर संदेह रामा, गयऊ मोर संदेह, तव प्रसाद बायस तिलक, भयऊ राम पद ने सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण। जय जय हो रघुबंधन रन मौनि रखी, मोहि भयऊ अति मोह रामा, मोहि भयऊ अति मोह, राम विकल कारण कवन, चिदानंद संदोह सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण। जय जय राम। गरुड़ जी ने क्या कहा देखो, श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह दूर हो गया। जो शंकर भगवान ने कहा था ना, तहाँ होइए तब संशय भानी, संशय हानि। हाँ, कहा गुसनी से सुनोगे तेरी सारी है ना संशय दूर हो जाएंगे। नित हरि कथा होते जहाँ भाई, पटबहु तहाँ सुनहु तुम जाई, जाय यही सुनत सकल संदेहा, राम चरण हो यही अति नेहा। गरुड़ जी के संदेह अति नेहा, अति प्रेम हो जाए, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, पक्षी कुल की ध्वजा, काक शिरोमणि, जो कौओं का उनका शिरोमणि, जैसे आपका जो हो ना, आपकी जाति हुआ है, उसका शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। बताओ कितनी बड़ी बात कही है गरुड़ जी ने। जो राम जी के वाहन है, ज्ञानियों के शिरोमणि है, भक्तों के शिरोमणि है, राम जी के पास रहते सदा, वो कहते हैं कि मेरा प्रेम राम कथा सुनकर हुआ। कितनी बड़ी बात है। हमारा भी एक सुनकर ही प्रेम होगा, ये विशेष बात है।
श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध के मैदान में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल है। यो किसा सच्चिदानंद घन है जो यहाँ पर मतलब है नागपाश से बंधा पड़ा है। लेकिन वो जो मैंने देखा था, वो जो मुझे अभिमान हुआ, वो जो संशय हुआ, वो क्यों हुआ, अब गरुड़ जी जवाब देने लग रहे हैं। देखी चरित अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी, सोई भ्रम अबहित करि मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम को, उस संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। कृपा पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण श्री राम जी समस्त कारणों के कारण है। अब हमारा वर्गा देखो, दुकानदारी करने वाला, और इस उम्र में मैं भगत जी के पास गया, मैंने ढोलक सिखाता। बताओ, ये उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान ने कुछ और ही देना था। यही बात है, भगवान ने किसको किस प्रकार से, देखो आप जितने जने भी बैठे यहाँ, हमें किस प्रकार से ये सत्संग मिला है, हमें वो बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। यही बात है, बड़ी कृपा हुई है भगवान, बड़ी कृपा। देखो कैसी कृपा जिसको हम सोच भी नहीं सकते। कहानी कौन सा। और एक और बात, ये जो मेरे ढोलक सीखने की जो इच्छा हुई ना, ये पहले साल गया था, भगत जी ने ना कर दिया, बोला अब उम्र थोड़ी है ढोलक सीखने की, तो बचपन में सीखी जा। बात भी सही है, कोई भी चीज़ आप सीखा बचपन में ही होगा, अब कोई उम्र थोड़ी है ना, हमारे पास समय है। तो लेकिन मैं उस साल रह गया, अगले साल फिर गया, उस साल भी यही बातचीत करके आया, को नहीं होया। तीसरे साल फिर मैं गया ना, मैंने सिखा दो। मैंने तो ढोलक सिर्फ इसलिए सीख रहा था कि अकेले में भी भजन गा सका, यही कारण था। बोला फिर तो उरा आजिए, और उरा आने के बाद देखो पहले दिन से ये राम कथा मिली है। यही बात है भगत जी, कैसी कृपा भगवान ने कृपा करी। तो असली बात है, ये देखिए ये मंदिर बना हुआ है, जिसने भी बनाया है उसके चरणों में प्रणाम है। कोई जगह मिली तभी तो आपका कोई जल देने के उद्देश्य से आया, कोई हनुमान जी के ऊपर फेरी लगाने के उद्देश्य से आया, और उसको सत्संग मिल गई। कोई मामूली बात थोड़ी है भगत जी, ये बात है। पुण्य है, कितना पुण्य है, ऐसे नहीं मिलता ये, कितने जन्मों का पुण्य है। तो अभी देखो गरुड़ जी बात कहने लग रहे क्या, कि मुझे संदेह हो गया था, वो संदेह मेरे लिए हितकर हुआ। अगर संदेह ना होता तो क्या होता, जो अति आतप व्याकुल होई, धरु छाया सुख जानई सोई, जो नहीं होते मोह अति मोही, मिलते हूँ तात पवन विधि तोई। धन्यवाद धन्यवाद। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। यही बात है भगत जी, मैं बड़ा व्याकुल हो गया, हृदय में संशय, हृदय में जलन होगी, और अब मुझे छाया मिली है। रास्ता में आपन का नहीं हुआ। हाँ, अब की बार तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज्यादा। 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में भी ये सोचा हुआ कहीं छीं आ जाए तो बात बन जाए। एन एकदम जब लास्ट में तो 1-2 पड़ा वैसा था, और वहाँ जब छीं आवे थी, ओहो एकदम ये निहाल हो गया, जाना कोई ऐसी चल रहे हो। ठीक बात। लेकिन जो गर्मी से व्याकुल हुए बह नहीं, तो वह बात को बेरोड़ा पता लगे ना, अनुभव हुआ है। ये अनुभव है, यही कहने लग रही है गौड़ जी। देखो राम कथा धूप में बल्याकरण, गर्मी में ठंडी हवा का झोंका है। पता नहीं अपना कितने जन्मों से आपने व्याकुल हाँ, अपने इस बात का के बेरा राम कथा से ही इसे श्रवण कर मिट जाती जन्म जन्म की व्यथा। यही बात है भगत जी। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। हमें भूलना नहीं चाहिए, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर हमारी सालासर पैदल यात्रा की ना होती तो मेरा भगत जी से मेरी मुलाकात कैसे होती। जो हमें मिला उसका आधार तो वही है ना भगत जी, उसके कारण ही अपना ये संबंध जुड़िया। अब राजेश जी है, वो पैदल यात्रा के कारण ही आप न जाना,
ये भी पैदल चला रहा, मैं भी पैदल चला, तो इनसे वार्तालाप भी तो होया करती रास्ता में। हर पड़ाव में कोई आगे हो जाए, कोई पीछे हो जाए। कई पड़ाव ऐसे होते जब सगे सगे भी चलना, यही बात है भगत जी। साथ साथ चला तो हमारी बातचीत हो, तो हमारी बातचीत तो यही होगी ना, आप कथा में आओ, राम कथा सुनो, यही बात है भगत जी। यही बात है। अरे इन पे कोई ऐसा कोई समय आ गया, कृपा होगी। अब की बार इन्होंने थोड़ी देर एक पड़ाव में मेरे साथ रही है। बोले छतरी लगा ली मैं तुझे, मेरे छुट्टी हो ले, मेरे से जबरदस्ती कर ली, जबकि मैं कोई ज़्यादा उलझनबाजियों में कमी उलझूँ, पर इन्होंने कहा नहीं मेरे साथ ही चलना पड़ेगा, छतरी लगा लूँगा मैं। धूप में बहुत ज़्यादा थी वह टाइम धूप, बोले मैं आपको धूप नहीं लगने दूँगा। यहाँ इन्होंने छतरी लगा के मेरे साथ हो गए, और रास्ते में हमारा थोड़ा सत्संग हुआ, वार्तालाप हो गया, वह सत्संग का प्रभाव हो गया। ठीक भगवान ने कृपा कर दी, ये सत्संग और बारी मिल गई। राजेश जी कोई मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, यही बात तो ही ना। मनोज जी से और आपसे बात ये मामूली बात हो रही है, भगवान समस्त कारणों के कारण है। करा करावा वही है। हाँ, नहीं तो आप क्या करते अगर कथा में ना होते तो, या तो सोते रहते, या कोई पार्क में होते, या फिर इधर उधर की बातें कर रहे होते। क्योंकि भगवान कृष्ण कहने लग रहे हैं ना, कोई भी जीव किंचित क्षण मात्र के लिए भी बिना बोले, बिना कुछ सुने, बिना कुछ किए रह नहीं सकता। किने की तो करते ही आपा। राम कथा मिल गई, मेरे को मामूली बात थोड़ी है। और ये खाला जी का बाड़ा को नहीं, इसको सुनना या इसको कहना, यही बात है। यही बात गरुड़ जी कहने लग रहे हैं कि ना, आपके श्री मुख से रघुवीर के प्रेम रस में सनी हुई वाणी सुनकर राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया, जो कि राम जी के पास रहकर प्रेम नहीं हुआ। और क्या कहने लग रहे हैं, हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हूँ कि मी हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई, निगम गम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा, संत विशुद्ध मिलहि परिसेई, चितवहि राम कृपा करि जेहि, राम कृपा तव दर्शन भयउ, सब प्रसाद सब संशय गयउ। राम कथा बड़े ठंड महसूस हो गए तो कुर्सी हेठा लगा दें। ठंड तो कौन लग गया? सुनील के पिताजी है, बहुत बढ़िया। ये सुनील का लड़का है। क्या रहते हैं बोला, रविवार को आया करेंगे, तो एक दो रविवार तो वैसे मिस हो गए। देखो रविवार जब भी आओ, राम सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। सत्संग कितना दुर्लभ है, हमारी जो पलके झपकती है ना, इतनी देर का एक बार का सत्संग भी जगत में दुर्लभ है। यही बात है भगत जी, बिल्कुल बहुत बहुत दुर्लभ है। बताऊं कैसे दुर्लभ की मैं बात कहूँ। 2 साल पहले जब मैंने ये मकान लिया, तो वहाँ पर सामने जो आगे कोई औरत है, वह बोली आप राम कथा करते हो मंदिर में? ला जी हम करा राम, अब आए बताने की तो बात है ही को नहीं। बोला जी मंदिर में जावा थोड़ी बहुत राम कथा करा। बोला माना भी रामायण सुनाओ, माना तो पढ़नी को नहीं आवा है। तो ये बात बोल के वे तो चली गई। 2 साल के बाद फिर कोई जिक्र को नहीं हो यार। क्यों? या तो मैं वहां पर कहीं बैठकर घर में या मंदिर में कोई स्थान पर आप आइए सत्संग करा, या फिर उनको यहाँ पर आना पड़ेगा। यही बात है भगत जी। हाँ। 2 ही चीज में सत्संग मिले हो ना, या तो मैं वहां पर बैठकर कोई अपना घर में या कोई स्थान ढूंढ लेवा मैं उठा सत्संग करा, तो वहाँ के अड़ोस पड़ोस लोग मिल जाएगा, या फिर उनको यहाँ पर आना पड़ेगा। आसान नहीं है सत्संग हर जगह मिलना। इसीलिए सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। एक बार जिक्र या दोबारा को जिक्र ही को नहीं हुआ। यानी कि सत्संग कितना दुर्लभ है। अब चारों तरफ नजर पसार कर देखा तो हमें चारों तरफ और सब कुछ मिल जाएगा, सत्संग नहीं मिलेगा। यही बात है। एक दंड भी बहुत दुर्लभ है। एक घड़ी बुढ़ी आधी घड़ी को नहीं याद। तुलसी चर्चा राम की काटे कोटि अपराध। हाँ, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग रामा, धैर्य तुला एक अंग। फूल नताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग सियापति राम। जय जय राम।
लेकिन वहाँ पर भारत नगर में प्रतिदिन प्रभात फेरी निकलती है, यही बात है। ये बात भी पूरी गलिया मोड़ है ना प्रतिदिन। मैं इतने 2 सालों से देख ला रहा हूं, एक दिन भी मिस को नहीं, यही बात है भगत जी। गोविंदास जी शुरू करी, अम्मा को जानो तो थे। गोविंदास जी शुरू करी और भागवत कराई, ये बात प्रभात फेरी रोजाना। छोटे छोटे बच्चे वो ध्वजा लेकर 8-10 बच्चे ने, और ना अब सर्दी में तो चलो कम हो जाए, 15-20 जने हुआ है, नहीं तो ना गर्मियां में तो पूरे कम से कम 30-40 जने। नित्य प्रति बहुत बड़ी बात है। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर? काक बसंत जी क्या, गरुड़ जी क्या कहने रहे हैं? ये तात यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता, और कैसे अत्यंत विचित्र ये सुंदर हरि कथा सुनता। अपन भी देखो राम कथा मिली है। इससे पहले अभी जो अपनी स्टार्टिंग में वार्तालाप हुई थी, हमारा जो जीवन गुजरा था, हमने केवल ट्रेलर ही देखा था, ट्रेलर ही मात्र सुना था, यही बात है भगत जी। और ट्रेलर को ही हमने पूरी राम कथा मानकर हम इस संसार से चले जाते। ये तो भगवान की कृपा होगी, हमारी लॉटरी लगी जो हमें राम कथा मिल गई, यही बात है भगत जी। बहुत दुर्लभ है। और आप जो नित्य प्रतिदिन आने लग रहे हैं ना, हमारे लिए भी दुर्लभ है। आसान को नहीं सत्संग तक पहुंचना, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। और आवत नींद जुड़ाई हुई, जड़ता जाड़ विषम जर लागा। अगर कोई आ भी जाता है ना तो उसे ठंड लगेगी, मूर्खता रूपी कड़ा जाड़ा लगेगा, वो अभागा आकर भी स्नान नहीं कर पाता इतनी। और आने के बाद चला जाता है, और फिर कोई यदि उससे पूछता है भाई तू राम कथा में गया था किसी के लागी, वो राम कथा की बड़ाई करने की बजाय, अपने अभाग्य की निंदा करने की बजाय, वो राम कथा पर आरोप लगाता है, यार मेरे तो समझ में को नहीं आई, मन तो को नहीं समझ में, या बोलता बस होना भाई जयराम जी की हो जाए उसकी, यही बात है भगत जी। तो हमारी भी ना हो जाए। और वहां पर लिख रखा है कि सकल विघ्न व्यापी नहीं तेही, राम सुकृपा बिलो कही जाही। ये सारे विघ्न बाधाएं उसे नहीं व्यापते जिसे श्री राम जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देख लेते हैं, यही बात बहुत दुर्लभ। तो यही बात अब गरुड़ जी कहने लग रहे क्या? और कैसे अत्यंत विचित्र ये सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। अब रामचरितमानस कैसी विचित्र, देखो कई प्रकार से गाई जा सके भगत जी। इन चौपाइयों को कितने तर्ज है, कितने वो तरीके हैं, बहुत है। हाँ, वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध है और मुनि भी यही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि शुद्ध सच्चे निर्मल संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा की दृष्टि से देख लेते हैं। बोलो सिहापति रामचंद्र। राम जी ने कृपा करके देख लिया तो हमें संत मिल गया जिसका नाम रामचरितमानस है, यही बात है भगत जी। हाँ हाँ, ठीक बात है। मामूली बात नहीं, भगवान की कृपा के बिना, अगर भगवान की कृपा ना हो तो फिर वो फराड़ी मिलेंगे बराबर, यही बात है भगत जी। कपटी मुनि मिले, हाँ ऐसे फंस जाओगे सारे जिंदगी है ना, यो लोक भी बिगड़ जाएगा परलोक भी बिगड़ जाएगा। तो भगवान की कृपा होगी जिसके कारण हमें मिली है, ये हमें बता देगी संत क्या है, असंत क्या है, क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल खरी खरी बात है, बाल काल से लेकर उत्तर का एकदम खरी कहे, सारे लक्षण बता। कोई मुंह देखी बात को नहीं इसमें। रामायण में जो बात है एकदम खरी खरी है। किस गए चाहे बा चुभती हो तो चुभो, खारी लागे तो लागो, लेकिन रामायण तो वही बात कहेगी जो सत्य है, जो हमारे कल्याण के लिए, जो हमारे कल्याण के लिए है। वो झूठ नहीं बोलेगी रामायण। रामायण तो मुंह देखो थोड़ी कहेगी, ठीक है बात। मुंह देखियो तो वो कहेगो ना, देने कोई स्वार्थ होवे। रामायण को कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो सच कहेगी। भैया भगवान का भजन कर ले, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा तेरा। हाँ यह मूल बात है यार, बस ये मूल बात है। और जीव न ना सता तो किसी भी जीव को, परहित बसा वो तो है ही। और एक और भी है ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, नहीं को विद नर। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। परहित सरिस धर्म
धर्म नहीं भाई, पराये हित के समान कोई धर्म नहीं है। परायों का हित करना, उनका सोचना, कल्याण करना, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई है ना अधर्म नहीं है। संसार में जितने भी है ना भगवान के सारे पैदा किए हुए हैं, ये कुत्ते हैं, ये बिल्ली है, ये कीड़े मकोड़े, गौ माता जो भी है, इनको अगर सताया तो भगवान कह रहा है मैं उसके काल रूप के बराबर हूँ, मेरे जीव को क्यों सताया, मेरे पैदा किए हुए जीव को। यही बात है भगत जी। बिल्कुल यही फिर भी निर्दयी तो जीव को सताने लगा, कर तू ही ना आए तो मैं क्या करूं, ऐसे बात बनेगी नहीं। अगर ये मांस खाना और खाना लिख रहा क्या भगवान बोलो काल रूप के बराबर है, उसको बेरा लाग जाएगा उसको। ये असली चीज है भगत जी, यही बात, यही बात। सजा मिलेगी उसको। देखो पाप और पुण्य की अगर छोटी सी बात करा तो किसी की आत्मा को दुख पहुंचाना पाप है और किसी की आत्मा को सुख पहुंचाना पुण्य है। अब वो तो मौके की बात है, भी किस समय किसने के जरूरत है, उसकी आत्मा कैसे खुश होगी उसी हिसाब से बेंगो। अगर साधन कोई करे जावे तो बेंगी आत्मा खुश होगी। सर्दी में अगर वो कोई लकड़ी देवे को भाई आग बाल के तप लीजिए, रिजाई देवे को, कम्बल देवे को, तो गर्मी में तो यो फिर को नहीं कर सके ना। गर्मी में तो या को नहीं, या तो रिजाई ओढ़ लीजिए भैया, कम्बल ओढ़ लीजिए, आग बाल के बैठ जाइए। ये गर्मी के हिसाब से ठंडा पानी, कोई ठंडी चीज़, तो वो हमें समय के हिसाब से विवेक हमारे को जन सत्संग में विवेक मिल जाओ। बिना सत्संग विवेक ना होई, विवेक के हिसाब से कार्य करते रहो। बिल्कुल। किसी की आत्मा को सुख पहुंचाओ और किसी को दुख ना पहुंचाओ, ये पुण्य है। दुख पहुंचाओगे तो पाप लगेगा, सुख पहुंचाओगे तो पुण्य होगा। और परहित से देखो जटायु के मन में कितनी परहित थी। भाई रावण से सीता का धारण कर लागे, रावण से भिड़ पड़े, कितना बलवान रावण था। त्रिलोक विजयी, हाँ त्रिलोक विजयी, कोई परवाह नहीं करी भाई, अगर मरांगा तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे होते मैं सीता का हरण को नहीं करने दूं। और मुकाबला करे, मुकाबला करे, खूब पांव काट दिए, नीचे आ पड़ा, राम राम का पुकार लगे। राम जी ने देखो फिर उनको अपनी गोद में लिया, संस्कार